हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल और इसके अंतर्गत जनसंख्या अध्याय के बारे में कुछ बातें करेंगे। और हम लोग एक नई चीज यहाँ पे आज एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। और यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व। एक मानचित्र आज हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस स्क्रीन से कुछ ना कुछ हम लोगों को अंदाज लगेगा और कुछ सीखेंगे हम लोग कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। सबसे पहले इस बात को हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। घनत्व, अब ये घनत्व शब्द कहाँ से आया, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जनसंख्या शब्द तो पढ़ लिया था कि किसी भी देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने टोटल लोग हैं, वो सभी वहाँ की जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या में ये घनत्व कहाँ से शब्द आ गया, तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में जितना भी संपूर्ण क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या होती है। कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, लेकिन जब उस क्षेत्र का हम औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम सीधी बात करते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को अभिव्यक्त करता है। अब ये कैसे व्यक्त करता है, मान लीजिए हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल को देख लीजिए और हमारे देश में टोटल जनसंख्या कितनी है उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद दोनों का आपस में आप भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में क्या चीज आएगी, भारत में जनसंख्या का घनत्व। और यहाँ पे कुल भूमि का जितना भी क्षेत्रफल है तो उसका जो प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जो भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और व्यक्तियों की संख्या को जो है हम क्या कहेंगे, उस 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या का घनत्व कहेंगे। और इसके लिए कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल आपस में इनको यदि हम भाग देते हैं तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकल आता है। और यदि भारत में देखते हैं तो 382, क्या हुआ, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब हमारे देश का, हमारे भारत का घनत्व कितना है, 382 है। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। अब ये एवरेज निकाला गया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह में ऐसा हो, कहीं पे इतने व्यक्ति नहीं होंगे, कहीं से ज्यादा होंगे, लेकिन जब पूरी टोटल अपने इंडिया की का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और टोटल इंडिया की पॉपुलेशन निकालेंगे और जब उसको डिवाइड करेंगे तो 382 आएगा। इसका मतलब हमारे देश का घनत्व कितना है, 382 है प्रति व्यक्ति। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप। अब कुछ पैटर्न की बात करते हैं कि यदि इनका आवंटन हम देखते हैं तो यदि कहते हैं कि उच्च घनत्व वाले, हाई लेवल के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, तो उच्च घनत्व का मतलब जहां 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक निवास कर रहे हो वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, जब 200 व्यक्ति से लेकर के 500 व्यक्ति तक होंगे तब मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र होंगे। न्यून घनत्व में 200 व्यक्ति या इससे कम होंगे तब न्यून घनत्व वाले, और अति न्यून का मतलब 100 व्यक्ति या इससे कम होते हैं तब जो है अति न्यून घनत्व वाले होंगे। अब यहाँ पे अलग अलग देखिए, आपको ये इसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे संकेत में भी दिया गया है कि कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 से कम, 101 से 250 कम, यहाँ पे 200 से 500 तक है, 500 से 1000, 1000 से अधिक। तो इन डिजाइनों में आपको दिखेगा कि कहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, घनत्व कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे कितना कम है, ये आपको यहाँ पे ये शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग और फिर शुरू करते हैं आगे कि जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं हमारे भारत में ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 क्षेत्र ऐसे हैं, 5 क्षेत्र हैं जो कि उच्च घनत्व वाले हैं। अब कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं, उन 5 क्षेत्रों के नाम है कि जो गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण में मालाबार का क्षेत्र है, केरल के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में तमिलनाडु का क्षेत्र है, और कृष्णा गोदावरी महानदी का डेल्टाई भाग है, और पूर्वी गुजरात का जो हिस्सा है
ये हिस्सा क्या हो गया आपका, ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। यदि मध्यम घनत्व की बात करते हैं तो ये झारखंड का क्षेत्र इधर हो गया, ये उड़ीसा का क्षेत्र आपका हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की हम बात करेंगे, यहाँ भी आपका घनत्व है। पूर्वी असम का इलाका है, पूर्वी असम का क्षेत्र देख लीजिए, और उत्तरी पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा है जो कि मध्यम घनत्व का क्षेत्र है। लेकिन दूसरी तरफ और हम लोग देखते हैं कि न्यून घनत्व वाले क्षेत्र, तो जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, असम को छोड़ करके जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है वो आपका न्यून घनत्व वाला क्षेत्र आता है। पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये क्षेत्र भी आपका आ जाएगा इसमें। इसके अलावा थार मरुस्थल का क्षेत्र है, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र है, ये सभी आपका न्यून घनत्व का क्षेत्र माना जाएगा। और यदि अति न्यून मानते हैं, बहुत ही कम मानते हैं, तो आपका अति न्यून में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और मिजोरम, इस तरह ये जितने भी क्षेत्र हैं आपके, ये आपके बहुत ही कम न्यून घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि अपने भारत देश में अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं, फिर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं, न्यून घनत्व और अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इनके बारे में आप और कौन कौन से क्षेत्र हैं इनको आप क्लियर कर लीजिएगा और अपने नोट्स में आप इसको बना लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये अध्याय चल रहा है ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की दृष्टि से इसको तैयारी आप लोग कर लीजिएगा और फिर हम लोग अगले टर्न में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।